हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। इसका समय 1717 से 1727 ईस्वी है, ध्यान रखिएगा। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खां का समय 1740 से 1756 ईस्वी है, याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना जो है कब हुआ था, याद रखिएगा। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, इसके अनुसार 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा, 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव के द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, यह कथन किनका है? विलियम पिट का, याद रखिएगा। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। मीर कासिम का जो समय है 1760 से 1763 ईस्वी है। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई और इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764, याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। याद रखिएगा, इस युद्ध में अंग्रेजों की, जो बक्सर का युद्ध था, इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसके हाथों में थी? तो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस युद्ध के समय वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मिर्जाफर और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार, दूसरी संधि कब हुआ था? अगस्त 1765 में। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी।
जिसके बदले कंपनी के द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का जो है गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिसका समय 1806 से 1837 ईस्वी है, और बहादुर शाह द्वितीय, जिसका समय 1837 से 1857 ईस्वी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा सिलहट की दीवानी जो है प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट के द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध क्या हुआ, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के एम पनिकर ने कहा 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। याद रखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सही जवाब है मुर्शिद कुली खान। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा 1717 याद रखिएगा, मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान के मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? सही जवाब है प्लासी का युद्ध। देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था, इसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मिर्जाफर, या लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। तो याद रखिएगा, नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मिर्जाफर, या लतीफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मिर्जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्य लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जो है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता है इसको स्थापित की। प्रश्न संख्या 3 है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था आपको बताना है। तो सही जवाब है 1757 में। और प्रश्न संख्या 5 है, सिराजुद्दौला
जो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? सिराजुद्दौला जो है ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, सी ऑप्शन। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध, कब हुआ था प्लासी के युद्ध? तो 23 जून 1757, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। किनके द्वारा? तो आपको मालूम है विलियम पिट के द्वारा। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। प्रश्न संख्या 8 है, प्लासी का युद्ध मैदान जो है कहां स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा मीर कासिम, डी ऑप्शन। मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह कौन सा युद्ध था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह युद्ध था बक्सर का युद्ध। यह सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, मतलब कि जो बक्सर का युद्ध था सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित करने में यह जो है योगदान दिया था। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब जो है अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का जो है मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जो है जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय जो है बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने क्या कहा? पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध में क्या किया? परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। 11 नंबर है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सही जवाब है बक्सर की लड़ाई। कब हुआ था? कमेंट में बताइए। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? कमेंट में बताना है, कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। और प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? सही जवाब है बक्सर का युद्ध, ए ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। प्रश्न संख्या 14 है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था?
बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सही जवाब है मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुआ था और इसके अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे जो है इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र थे और नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को यह क्षेत्र मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी के द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 16 नंबर है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो सही जवाब है मुगल सम्राट ने, बी ऑप्शन। और 17 नंबर है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो सही जवाब है लॉर्ड क्लाइव, ए ऑप्शन। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न संख्या 18 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? देखिए, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। 19 नंबर है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? याद रखिएगा, इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इलाहाबाद की दूसरी संधि आपको मालूम है अगस्त 1765 में हुआ था और दूसरी संधि के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में जो है ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान के द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपए और निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय कंपनी सीधे जो है कर संग्रह करके या करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे और इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों के द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। प्रश्न संख्या 20 है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? सही जवाब है खासी, बी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंग का व्यापार करने के लिए सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तथा
तब बंगाल में जो है चूना पत्थर की मांग के पूर्ति के लिए किया जाता था। और कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे जिससे क्या हुआ, वे खासी जनजाति के संपर्क में आ गए इनके व्यापार से, चूना पत्थर के व्यापार से। और 21 नंबर है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, राजा टिकैत राय नवाब आसुफदौला के अर्थ मंत्री थे। और दूसरा है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। इन दोनों में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है, दोनों कथन सही है। राजा टिकैत राय, याद रखिएगा, राजा टिकैत राय नवाब आसुफुदौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन पहला जो है सत्य है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती थी। आसुफुदौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नौलय राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा, नौलय राय। 22 नंबर है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो याद रखिएगा, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास, इसके बाद बक्सर युद्ध, यानी बी ऑप्शन। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का जो सही कालानुक्रम है, अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी जो है फ्रांसीसियों को दे दिए गए। और इसका अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी जो है बुशी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। इसके बाद प्लासी का जो युद्ध है, जून 1757, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मिर्जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। वांडीवास का जो युद्ध है जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य फ्रांसीसी जो है इसमें पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी, इसलिए आपका सही विकल्प डी होगा। 23 नंबर है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। सही जवाब है काउंट लाली, यानी ए ऑप्शन। और 24 नंबर है, वांडीवास के युद्ध 1760 में हुए थे। किसने किसको हराया था? तो वांडीवास के युद्ध में देखिए, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। 1760 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ब्रिटिश ने किसको हराया था? फ्रेंच को। और 25 नंबर है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो आपको मालूम है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ, यानी ए ऑप्शन। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, याद रखिएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं।
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित, यानी इसका यह युद्ध जो था इसका कोई निर्णय नहीं निकला, यह अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। 27 नंबर है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो सही जवाब मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज जो है हार गए और सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंगस ने मराठों की रही शक्ति, जो सही शक्ति थी, जो बची शक्ति थी, इसको समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। कौन? लॉर्ड हेस्टिंगस। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को जो है वहां पे शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।